और शॉनसु के कपड़ों पर भी ओम का निशान बनाकर उसे सुरक्षा कवच देते हैं। जिसके बाद वो एक जगह मंत्रों से लिखे हुए कागजों को रस्सी से बांधकर एक घेरा बनाते हैं, जहां चौनसुक पूछता है कि आखिर काली आंख और लाल आंख का मतलब क्या है। तब शोनहा उसका मतलब समझाते हुए उसे कहते हैं कि काली आंख बेचैनी और निराशा का प्रतीक है और लाल आंख गुस्सा और तकलीफ, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब इंसान की जिंदगी नर्क बना देते हैं। और इंसानी जिंदगी में नरक से आया हुआ ये वही राक्षस है जिसे बुद्ध भी नहीं मार सकते, और इसी वजह से वो उसे एक दूसरे से बहुत दूर भेज देते हैं। और आज उस घटनाक्रम का 8वां दिन है। और तभी मोंग शोनहा चौनसोक से कहते हैं कि वो चारा बनकर उस घेरे में उस लाल आंख के सामने खड़े रहेंगे, और वो लाल आंख जैसे ही शोनहा के शरीर में प्रवेश करेगी उसी वक्त चौनसोक को उस कुल्हाड़ी से वार करना होगा। जिसके बाद उस 8वीं रात को चौंगसुक उस घेरे में आग जलाकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, और तभी डोंग यानी कि वो लाल आंख उस घेरे में आकर बुद्ध की प्रतिमा का सिर उस आग में फेंकता है। और वो मोंग शोनहा को बताता है कि 7वां स्तंभ कोई वर्जिन नहीं बल्कि वो इंसान है जो उस संदूक को खोल पाएगा। और मठ छोड़ने के बाद उसे मोंग की उपाधि नहीं मिली थी, जिस वजह से वो उस संदूक को नहीं खोल पाएगा, इसलिए वो उसके लिए कोई भी काम का नहीं बचा। और इसका मतलब है कि उसका 7वां स्तंभ कोई और नहीं बल्कि चौनसोक है। और तभी डोंग एरन की आत्मा को वहां बुलाता है जिसको उसने बंदी बना लिया था, और वो एरन को चौंगसोक के शरीर से वो कवच वाला वस्त्र उतारने को कहता है। और वो शोनहा को कहता है कि वो हार चुका है, और वो उसे खुद को गोली मारने को कहता है, लेकिन शोनहा खुद के बजाय डोंग पर गोली चला देते हैं। और तभी चौंगसुक उस काली आंख वाले ताबूत को लेकर वहां से भाग जाता है, और भागते हुए जंगल में कुछ दूर डिटेक्टिव किम उससे दिखता है। और तभी डोंग भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव किम उसके पास जाकर उस पर गुस्सा करता है। और जैसे ही वो उसे छूता है, उस तावीज के असर से कुछ देर के लिए डोंग उससे बात कर पाता है, और डोंग किम को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। और कुछ ही देर में वो लाल आंख उसके शरीर पर फिर से कब्जा कर लेती है, और वो किम को पकड़कर दूर फेंक देता है। जिसके बाद डोंग चौनसोक की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी शोनहा उसके पैर में गोली मार देते हैं, लेकिन वो रेंगता हुआ चौनसोक की तरफ बढ़ता है। तब शोनहा कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने को दौड़ते हैं, लेकिन डिटेक्टिव किम शोनहा पर गोली चला देता है, जिससे शोनहा घायल हो जाते हैं। लेकिन शोनहा ने डोंग की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया था। लेकिन तभी पता चलता है कि लाल आंख चौंगसोक के शरीर पर कब्जा करने में कामयाब हो गई है, और डोंग के शरीर का हाल दूसरी लाशों के जैसा हो जाता है। और उसके बाद चौंगसुक डिटेक्टिव किम को भी मार डालता है। और जब वो शोनहा के पास जाता है, तब शोनहा उस लाल आंख से कहते हैं कि वो चौंगसोक को छोड़ दे, जिसके बदले वो उसका शरीर देने को तैयार है। तब वो शोनहा से कहता है कि वो उसी औरत का बेटा है जिसने उसके पूरे परिवार को मार डाला, और वो जानते हुए भी वो उसे कैसे प्यार कर सकता है। जिसके बाद वो उस संदूक से काली आंख को आजाद कर देता है, और उस कुल्हाड़ी